नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे नए आईपीओ वीएमएस टीएमटी लिमिटेड के बारे में। चलिए जानते हैं इसका बिजनेस मॉडल, ऑपरेशंस और फ्यूचर पोटेंशियल। आप सोच रहे होंगे ये कामधेनु स्टील यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बात ऐसी है कि जून 2024 में कामधेनु लिमिटेड ने करीब 4.85 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, जिससे उन्होंने 2,11,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे। इससे कामधेनु की वीएस टीएमटी में 1.56 हिस्सेदारी हो गई। ये डील कामधेनु की स्टील फ्रेंचाइजीज बिजनेस को और स्ट्रांग करने की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इस आईपीओ के रिव्यू में हम देखेंगे व्हाट डज द वीएमएस टीएमटी डू, इंडस्ट्री गोल, कंपनी फाइनेंस, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स और आईपीओ इशू डिटेल्स। वीएमएस टीएमटी लिमिटेड एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड यानी टीएमटी बार बनाती है। ये बार्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज होते हैं क्योंकि इनमें होती है हाई स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस। कंपनी की शुरुआत 2013 में हुई थी और इसका प्लांट भायला विलेज, अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। तो इस कंपनी के प्रोडक्ट मुख्य रूप से गुजरात स्टेट में बिकते हैं, सौराष्ट्र और कुछ कच्छ को छोड़कर। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है 3 डिस्ट्रीब्यूटर और 227 डीलर्स का। ये कंपनी मुख्य रूप से प्रोडक्शन पर फोकस करती है, जबकि कामधेनु लिमिटेड उन्हें प्रोवाइड करती है ब्रांड नेम और मार्केटिंग सपोर्ट। कंपनी का फोकस है सस्टेनेबिलिटी और कॉस्ट कंट्रोल पर। ये रिन्यूएबल एनर्जी यूज करती है और अपना कुछ रॉ मटेरियल खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और सप्लाई चेन और भी स्ट्रांग बनती है। कंपनी के पास 230 परमानेंट एम्प्लॉयज है। इसके प्रोमोटर्स है वरुण मनोज कुमार जैन, ऋषभ सुनील सिंघी, मनोज कुमार जैन और संगीता जैन। इनको स्टील इंडस्ट्री में 30 साल का एक्सपीरियंस है। आईपीओ से पहले इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी 96.28%, जो आईपीओ के बाद 67.19% हो जाएगी। यानी प्रोमोटर अपनी थोड़ी सी होल्डिंग डायलूट कर रही है, लेकिन आईपीओ के बाद भी उनका कंट्रोल मेजॉरिटी में ही रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के प्रोमोटर काफ़ी एक्सपीरियंस और कमिटेड दिखते हैं और आईपीओ के बाद भी कंपनी पर स्ट्रांग कंट्रोल बना रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी की फाइनेंस परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी का टोटल इनकम साल 2023 में 882 करोड़ था, साल 2024 में 873 करोड़ और 2025 में गिरकर अभी 771 करोड़ हो गया है। यानी कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। ये है कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। प्रॉफिटेबिलिटी की बात किया जाए तो यहाँ कंपनी में एक इंटरेस्टिंग पार्ट दिख रहा है, जो कंपनी का प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है। पैट, जिसे कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 2023 से 2025 तक बढ़ता ही जा रहा है, जो 2025 में हम देख रहे हैं कि 15.4 सीआर का है। ईबीटा की बात किया जाए तो ईबीटा के आंकड़े भी अच्छे हैं। यानी पिछले 2 साल में कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी में 3x से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। ईयर कंपैरिजन की बात की जाए तो वीएमएस टीएमटी का रेवेन्यू 873 करोड़ है, लेकिन EBITDA मार्जिन 4.72% और पैट सिर्फ 13.46 करोड़ पर है। वही कामधेनु, वीराज आयन, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रोथेरम जैसी कंपनियां ज़्यादा मजबूत प्रॉफिट मार्जिन और हायर पैट पे दिख रही है। यानी रेवेन्यू ठीक है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पीयर्स में काफ़ी पीछे है। तो चलिए देखते कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। तो इसमें है गुजरात में स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कामधेनु के साथ ब्रांडिंग टाइप, 227 डीलर्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, आईपीओ से रीपेमेंट और पोस्ट आईपीओ वैल्यूएशन लगभग 14.x पी पर रीजनेबल दिखाई देता है। पर यहाँ पर रिस्क भी क्लियर है। हाई लीवरेज यानी 6x डेप्ट इक्विटी रेशियो। 2024 में 2025 में रेवेन्यू डिक्लाइन, सिर्फ 1.9%, थिन मार्जिन, गुजरात में रीजनल कंसंट्रेशन और स्टील और स्क्रैप प्राइसेस पर डिपेंडेंसी। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में स्कोप है स्केलेबिलिटी का, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बढ़ने का, लेकिन चैलेंज रहेगा जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन और कमोडिटी साइकिल डिपेंडेंसी का। वैल्यूएशन फिलहाल रीजनेबल है, पर रिटर्न्स डिपेंड करेंगे डेट मैनेजमेंट और रेवेन्यू रिवाइवल पर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आईपीओ का डे वाइज ग्रे मार्केट ट्रेड, जो आज दिख रहा है 21%। अगर मार्केट अच्छा रहा तो इसी हिसाब से हम देख सकते हैं, हम लिस्टिंग डेट पे हमें 5 to 10% लिस्टिंग गेम हमें दिख सकती है। तो आखिर में बात करते हैं आईपीओ की कुछ डिटेल्स के बारे में। जो ओपनिंग डेट थी 17 सितंबर एंड द क्लोजिंग डेट है 19 सितंबर। तो आप कल से आईपीओ में अप्लाई कर सकते थे। तो ये थे कंपनी के कुछ डिटेल्स। आप रिसर्च कर सकते हैं और अपना पैसा सही जगह लगा सकते हैं। थैंक यू।